तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का तरीका क्या है आप लोग के पास, ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम एक साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो बगैर एक्स वाला है, ठीक है, बगैर एक्स वाला आप लोग के पास क्या है 24। अब इस एक्स स्क्वायर और इस 24 को हम एक साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इनको हम जनरली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 24 आएगा, 24 एक्स स्क्वायर आएगा आप लोगों के पास, ठीक है। अब ये काम हम क्यों करेंगे, क्योंकि इनको हम एक साइड पे मल्टीप्लाई तो करेंगे, तो फेयर काम नहीं है आप लोगों के पास। अब इसको करने का मकसद क्या है, अब हम इस ये जो आप लोगों के पास -11x है, ठीक है, इस -11x को फैक्टराइज करके या तोड़ के हम इसकी जगह दो ऐसे नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए 24 एक्स स्क्वायर आ जाए आप लोग के पास, और इनको और उन्हीं दो नंबरों को प्लस माइनस करने से क्या आ जाए -11x आ जाए, ठीक है। पहले क्या करना था, मतलब दो ऐसे नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए 24 एक्स स्क्वायर आ जाए, और उनको प्लस माइनस करने से -11x आ जाए इसकी जगह, ठीक है। तो वो नंबर सबसे पहले आप इसकी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जो 24 के मल्टीप्लिकेशन है ना, उनको आप पहले ढूंढें कि इसके मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकते हैं। अब मतलब इसके टेबल 24 किसके टेबल में आ सकता है, सबसे पहले 12 2 भी 24 हो सकता है, मगर जब हम 12 और 2 को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 11x नहीं आ सकता, तो इसका मतलब वो दो नंबर ये नहीं है। तो मज़ीद हम आ जाए, अगर मैं 6 और 4 को मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 24 तो आएगा। अगर मैं इनको ऐड करूं, ठीक है, इनको मैं जमा करूं, ज़रा इनको जमा ही करना होगा, अगर इनको मैं जमा करूं तो आपके पास क्या आएगा 10 होंगे ये आपके पास, ठीक है। मज़ीद इसके टेबल क्या हो सकते हैं, अगर मैं 8 3 करूं, 8 3 क्या होगा 24 होगा, ठीक है। अगर मैं 8 और 3 को ऐड करूं तो क्या होगा आपके पास 11 आएगा, ठीक है। अब मैं क्या लूँ कि आप यहाँ पर एक और बात भी ख्याल करनी होगी आप लोगों ने, मतलब क्या चीज़ हम प्लस का लें क्या चीज़ माइनस का लें, क्योंकि प्लस माइनस का यहाँ पर बड़ा गेम है, ठीक है। कोई चीज़ प्लस माइनस किसी चीज़ में ऐड भी कर सकती है और उसको ख़त्म भी कर सकती है। अब देखिए आपके पास यहाँ पर 24 प्लस में मौजूद था, तो इसका मतलब हमें ये दोनों प्लस में चाहिए या दोनों माइनस में चाहिए। अब आते हैं हम शर्त इस पे, ये किस चीज़ में मौजूद है आपके पास -11x माइनस में, तो मतलब आपके पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल है, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो अगर मैं ये दोनों माइनस के लूँ, ठीक है, अगर मैं ये दोनों माइनस के लूँ, माइनस का 8x माइनस का 3x लूँ, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ 8 3 24 होगा, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होगा, क्योंकि आप लोगों के पास एक रूल है, ठीक है, आप लोगों के पास एक रूल है, अगर दो प्लस वाले मल्टीप्लाई हो आपस में तो उसका आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। ये आप लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन रूल है, मल्टीप्लिकेशन रूल है, ठीक है। अगर एक माइनस वाला हो और दूसरा माइनस वाला हो तब भी उसका आंसर प्लस में आता है, ठीक है। अगर एक माइनस का हो मल्टीप्लाई हो प्लस वाले से तो उसका आंसर माइनस में आएगा, अगर एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो उसका आंसर भी माइनस में आएगा। मतलब दोनों साइन सेम हो आपके पास, ठीक है, दोनों अलामतें या साइन सेम हो तो उसका आंसर प्लस में आएगा, चाहे दोनों प्लस के हों चाहे दोनों माइनस के हों आप लोगों के पास, ठीक है। दोनों माइनस के थे प्लस का आएगा, ठीक है, दोनों प्लस के प्लस का आएगा। अगर साइन डिफरेंट हो, एक माइनस का हो एक प्लस का हो, या एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो उसका आंसर भी माइनस में आएगा। अब आपके पास कंडीशन यूँ बन रही है, हमें ये प्लस में चाहिए था, मतलब या दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को माइनस का रखूँ, ठीक है, इन दोनों को माइनस का रखूँ तो 8 3 24 होगा आप लोगों के पास, ठीक है, सॉरी 24 है यहाँ पर 24 होगा आप लोग के पास। x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, इस रूल के तहत माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, मतलब ये 24 प्लस का आएगा, ठीक है। अगर मैं 8x और 3x को जमा या माइनस करूं, ठीक है,
अब ठीक है, एडिशन रूल आप लोगों के पास ये, अगर दोनों साइन सेम हो, चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के हो, ठीक है, चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के हो, तो काम किस चीज़ का होगा, एडिशन का, ठीक है। हम उन दोनों को जमा करेंगे, 8x और 3x कितने होंगे, 11x होंगे आप लोग के पास, ठीक है, 11x होंगे। अब दोनों माइनस के हैं तो साइन भी माइनस का आएगा, ठीक है। ये बेसिक रूल है आप लोग के पास, 7th और 8th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल। तो हमारे पास नंबर क्या है, 8x और 3x, वो भी किस चीज़ के, माइनस के, दोनों हम माइनस के लेंगे तो हमारे पास काम बराबर होगा, ठीक है। तो ये अपनी जगह पर होगा, ये इसका पहला स्टेप होगा, ठीक है, ये अपनी जगह पर है। पहले मैं 8x रखूँगा, 3x रखूँगा, फिर 24 इज इक्वल टू 0। बाकी अपनी जगह पर इस -11x की जगह मैंने तोड़ के क्या रखा है, -8x -3x, ठीक है। क्यों रखा, क्योंकि दो ऐसे नंबर लेने थे हमें जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आना था, 24x² हमें चाहिए था, और उनको प्लस माइनस करने से क्या चाहिए था हमें, -11x चाहिए था हमें, ठीक है। तो 8x मल्टीप्लाई 3x क्या होगा, 24x² होगा, और इन दोनों को हम जमा करें, ठीक है, या माइनस करें, दोनों माइनस किए तो जमा होंगे, तो 8 और 3 11 होंगे, दोनों माइनस किए तो माइनस होगा, ठीक है। ये आप लोगों, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला स्टेप था आप लोगों के पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ठीक है, ये तो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया, मतलब पहला स्टेप इसका फैक्टराइजेशन का था, ठीक है, पहले स्टेप में हम इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप लोगों के पास, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, अब इसका सेकंड स्टेप आप लोगों के पास, ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो यही था, सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम कॉमन लेंगे, ठीक है, इन चारों चीज़ों में, मतलब कॉमन का मतलब पहले इन दोनों का कॉमन लेंगे, इस x² और -8 में से, ठीक है, फिर इस -3x और 24 में से, ठीक है। तो कॉमन लेने का तरीका क्या है, मतलब इन दोनों में एक जैसी चीज़, सेम चीज़, ठीक है, कॉमन चीज़। अब देखें x² इसमें है और इसमें x मौजूद है, मतलब एक x तो है, तो एक x मैंने बाहर निकाल लिया, मतलब कॉमन ले लिया, तो इस तरह ब्रैकेट मैंने डाल दिया, ठीक है। एक x बाहर है इसका, ठीक है, तो इसका मतलब इसका एक x यहाँ पर अंदर बचेगा, माइनस अपनी जगह पे, इस 8x का x बाहर है, अंदर क्या बचा, 8 बचा, ठीक है। ये हुआ इसका कॉमन लेने का तरीका, ठीक है। अब मज़ीद अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो इसको आप इस तरह मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई x² x मल्टीप्लाई 8 -8x होगा, ठीक है। ये इसको वापस रिवाइज करना था, ठीक है, इसको रिपीट करना था, इसको इस तरह हमने कॉमन ले लिया। अब आते हैं इस पे मैंने माइनस, अब देखिए 3 है, x है और इसके साथ x नहीं है, तो मतलब यहाँ पर x कॉमन नहीं होगा आप लोगों के पास, यहाँ पर कोई नंबर कॉमन होगा। तो अब देखिए 3 है और 24 है, अगर मैं 3 बाहर लूँ, अब देखिए 3 24 के टेबल में 3 आता है आपके पास, ठीक है, मतलब 3 के टेबल में आपके पास 24 आएगा, 3 8 था 24 होगा, तो मतलब एक 3 मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, x बचा, ठीक है। यहाँ पर अब मैं क्या लूँ, फर्स्ट कर लें, यहाँ पर मैंने माइनस ले लिया, और क्या लूँ, 3 के टेबल में क्या, 3 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूँ कि 8 क्या आ जाए, 24 आ जाए, अगर 3 को मैं 8 से करूँ, ठीक है, 3 को मैंने किससे किया, 8 से किया, मतलब इसको आप वापस मल्टीप्लाई करें, 3x ज़ा 3x माइनस से तो माइनस आएगा आपके पास, ठीक है, 3 8 ज़ा 24 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होगा, ठीक है, इस रूल के तहत माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होगा। तो आप देखें, ठीक है, अब देखें ये दोनों ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में हमने कॉमन लिए ना, ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। अगर ये एक जैसे ना आते तो इसका मतलब आपने काम ऊपर से गलत किया है, मतलब आपने ये स्टेप गलत किया है, मतलब इस सवाल में ये है ना कि आप मतलब अपनी गलतियाँ खुद निकाल सकते हो कि हमने कहाँ कहाँ गलती की है, हम कहाँ कहाँ इसको सही कर सकते हैं। तो अब ये दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब आपने काम सही किया है। तो अब आ जाएं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में होगा, अब इन दोनों ब्रैकेट को हम कॉमन लेंगे, ठीक है, इन दोनों ब्रैकेटों को हम कॉमन लेंगे, मतलब ये दोनों एक जैसे हैं ना, तो एक मैंने x माइनस
8 वाला ले लिया, मतलब इन दोनों की जगह 1 ले लिया मैंने, ठीक है। और एक ब्रैकेट आपके पास बाहर से बनेगी, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक आ गई। अब अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो अगेन इन दोनों ब्रैकेटों को आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करें, तो आप देखें कि आपको ये चीज़ मिलती है नहीं मिलती। अगर ये चीज़ आपको नहीं मिली, सेम चीज़ नहीं मिली आप लोग को ना, तो इसका मतलब आपने काम गलत किया है। अगर आपको ये चीज़ वापस मिली तो इसका मतलब आपने काम सही किया है। अब इसको सॉल्व करना था। अब क्या है, यहाँ पर वेरिएबल मौजूद है। किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, उस वेरिएबल मतलब उसमें जो वेरिएबल मौजूद है ना, उस वेरिएबल की हम वैल्यू मालूम करेंगे। अब देखें, इसको हम इस तरह करेंगे, x माइनस 8 ए भी 0 के बराबर है, मतलब ए भी 0 के बराबर है, कॉमा x माइनस 3 ए भी आपके पास 0 के बराबर है। अब आप मालूम करें x की वैल्यू, ठीक है। x ये माइनस 8 है, यहाँ पर आके प्लस का होगा, x ये माइनस 3 है, यहाँ पर आके प्लस का होगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट क्या है, 8 और 3 या 8 हो, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। आगे पीछे का इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो कॉमन लेने में कुछ उसका हो सकता है। तो स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको आप देख लें, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश की है। अब आप लोग इसको देख लें, अगर कोई सवाल हो तो क्लास में आप लोग सवाल कर लें इस पर, ठीक।